अगर तुम्हें लगता है कि नारुतो सबसे ज्यादा बदनसीब बंदा है या फिर तुम इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हो कि नारुतो में तुम्हारा हर एक फेवरेट कैरेक्टर मर जाता है लाइक जिराया एंड इटाची, तो शायद तुम इस बंदे को नहीं जानते या फिर तुमने कभी ड्रैगन बॉल जी को समझा ही नहीं। क्योंकि ड्रैगन बॉल जी एक ऐसा एनीमे है जिसका ओरिजिनल टाइमलाइन बहुत ज्यादा डार्क है एंड अभी तक बस हम लोग फेक टाइमलाइन को देख रहे थे। एंड तुम्हें बता दूं ये वाला ट्रंक्स भी ओरिजिनल ट्रंक्स नहीं है, मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन का ट्रंक्स नहीं है। सो आज हम देखने वाले ड्रैगन बॉल जी का ओरिजिनल टाइमलाइन के साथ क्या हुआ, कैसा था, साथ ही में ड्रैगन बॉल जी का हर एक टाइमलाइन के बारे में भी बता दूंगा ताकि तुम्हें ड्रैगन बॉल जी के हर एक टाइमलाइन के बारे में पता चले। सो लेट्स गो। देखो लगभग तुम सभी को पता है ड्रैगन बॉल जी में मेनली दो टाइमलाइन है, एक है फ्यूचर टाइमलाइन, दूसरा है प्रेजेंट टाइमलाइन, जो कि टोटली गलत है। क्योंकि अगर हम शो के हिसाब से भी देखें तो ड्रैगन बॉल जी में टोटल 4 टाइमलाइन है एंड हर एक टाइमलाइन में इस बंदे का किस्मत एनिमे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बेकार है। शुरू करते हैं वीडियो की टॉपिक ओरिजिनल टाइमलाइन से। फ्रीजा सागा तक हमने जितना भी कुछ देखा ओरिजिनल टाइमलाइन सेम टू सेम वैसा ही था। फ्रीजा सागा के बाद से सब कुछ चेंज होने लगा ओरिजिनल टाइमलाइन एंड मेन टाइमलाइन में। ओरिजिनल टाइमलाइन में भी फ्रीजा एंड उसका बाप अर्थ में आया था, लेकिन इस बार गोकू मारता है फ्रीजा एंड उसके बाप को एंड उसका 2 साल बाद गोकू हार्ट वायरस से मर जाता है। अब क्योंकि गोकू मरता है कोई नेचुरल रीजन से, इसकी वजह से इस बार गोकू को और जिंदा नहीं किया जा सकता, सो नो गोकू। फिर डॉक्टर गेरो 17 एंड 18 को एक्टिवेट करता है गोकू को मारने के लिए, लेकिन गोकू तो पहले से ही मर चुका है। तो भाई सोचो, तुमने सालों तक किसी को मारने के लिए प्लान किया एंड तुम्हारा प्लान कंप्लीट होने के बाद तुम्हें पता लगता है कि तुम जिसे मारने का कोशिश कर रहे हो वो पहले ही मर चुका है, तो कैसा लगेगा बेचारा डॉक्टर गेरो। अब डॉक्टर गेरो के लिए एक सेकंड के लिए मतलब खत्म हो गया। नाउ गोकू मर चुका है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर गेरो को 17 और 18 एक्टिवेट होते ही मार देता है एंड 17 और 18 पूरी अर्थ में भौकाल मचाता है। जी फाइटर्स उन्हें रोकने के लिए आता है, लेकिन 17 और 18 सारे जी फाइटर्स को मार देता है। बस गलती से, मतलब गलती से नहीं, कैसे भी करके गोहान, ट्रंक्स एंड बुल्मा वहाँ से बच निकलता है। लेकिन फिर भी 17 और 18 गोहान को ढूंढ के उसे मार देता है, ट्रंक्स वहाँ से बच निकलता है एंड नाउ इस टाइमलाइन में कोई भी जिंदा नहीं हो सकता क्योंकि पिकोलो तो बहुत पहले ही मर चुका था, सो नो ड्रैगन बॉल। ट्रंक्स एंड बुल्मा किसी तरीके से जिंदा रह जाता है एंड कुछ सालों बाद एक आशा के किरण द होप बुल्मा टाइम मशीन को बनाता है। अब टाइम मशीन बनाने के बाद ट्रंक्स एंड बुल्मा का ओरिजिनल प्लान था, ट्रंक्स पास्ट में जाएगा, गोकू को हार्ट वायरस देगा, गोकू एंड्रॉइड्स को हराएगा एंड फ्यूचर सेट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्रंक्स फ्यूचर में आकर देखता है कुछ भी चेंज नहीं होता है। एंड नाउ ड्रैगन बॉल जी का टाइम ट्रैवल का रूल। तो अरे बाप रे, कुछ गिर गया। तो इसके हिसाब से ड्रैगन बॉल जी में अगर तुम कुछ भी, मतलब अगर कोई भी बंदा पास्ट में जाके कुछ ऐसा करता है जिससे पैराडॉक्स इफेक्ट क्रिएट होता है, तो वहाँ से एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा। एंड इस केस में गोकू का हार्ट वायरस, मतलब गोकू मर जाता है हार्ट वायरस से, लेकिन ट्रंक्स जाके गोकू को हार्ट वायरस का मेडिसिन देता है, सो गोकू नहीं मरता है एंड यहाँ से क्रिएट हो रहा है एक नया टाइमलाइन जो कि है हमारा मेन टाइमलाइन। अब हमारे पास 2 टाइमलाइन है, एक मेन टाइमलाइन और दूसरा फ्यूचर टाइमलाइन। सो अब क्योंकि फ्यूचर फिक्स नहीं हुआ तो ट्रंक्स इस बार सोचता है कि वो फिर से पास्ट में जाएगा, गोकू को एंड्रॉइड्स को हराते हुए देखेगा, उसमें अगर उसे कोई कमजोरी मिले एंड्रॉइड्स का तो उसे यूज़ करके वो अपने टाइमलाइन में एंड्रॉइड्स को हराएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ट्रंक्स सीधे गोकू को अपने टाइमलाइन में ले आएगा एंड एंड्रॉइड्स का बैंड बजाएगा। लेकिन इस दौरान ट्रंक्स को मिलता है डॉक्टर गेरो के लैब से 17 और 18 का ब्लूप्रिंट, सो वो उसे लेके फ्यूचर चला जाता है एंड बुल्मा को देता है एंड बुल्मा बनाता है एंड्रॉइड 17 और 18 का डीएक्टिवेट बटन। और इस बार इस टाइमलाइन में क्योंकि क्लीन नहीं था, सो या ट्रंक्स उस बटन को यूज करके 17 और 18 को हरा देता है एंड हैप्पी एंडिंग। देखो इस मादर चौप को, एक बार मेरे हाथों से भी मर के जी नहीं। रुक जा सेल, आदमी तेरा गांड में तलवार घुसा दूंगा। मैं मर गया। शिट, मैं मर गया। बोला था ना मादर चौप मार दूंगी। या ये भी तो हुआ था। सो 17-18 के मरने के कुछ सालों बाद सेल एक्टिवेट होता है एंड उसे पता चला है 17-18 नहीं है तो इस बार परफेक्ट नहीं हो सकता। एंड उसे ये भी पता है कि ट्रंक्स पास्ट में गया था, पास्ट में 17-18 जिंदा हो सकता है, तो वो ट्रंक्स को मार के उसका टाइम मशीन चुरा के ट्रंक्स एंड गोकू को आने का 1 साल पहले मेन टाइमलाइन वाला अर्थ में चला जाता है। यानी सारे होप, सारे आशा की किरण
सब खत्म। ट्रंक्स भी आखिरकार मर जाता है एंड ओरिजिनल टाइमलाइन में बस जिंदा रहता है बुल्मा। वो भी माजिन बू के आने तक। अब बुल्मा से ड्रैगन बॉल सीरीज शुरू हुआ था, बुल्मा से ड्रैगन बॉल सीरीज खत्म हो गया। भाई ड्रैगन बॉल जी का ओरिजिनल टाइमलाइन कुछ ज़्यादा ही डार्क है। मतलब आखिरकार पूरी अर्थ ही खत्म हो गया था। बट तुम्हें क्या लगता है, ट्रंक्स को बस इन्हीं टाइमलाइन में इतना मजा आया? नहीं रुको, अभी भी 2 टाइमलाइन बाकी है। अब जैसा हमें पता है सेल मेन टाइमलाइन में गया, सो ट्रंक्स एंड बुल्मा को सेल का टाइम मशीन भी मिल गया और ट्रंक्स रुक गया सेल गेम्स के लिए। बट यहाँ पर क्रिएट होता है और एक पैराडॉक्स, जो है अगर ट्रंक्स कभी फ्यूचर गया ही नहीं तो सेल किसको मार के पास्ट में आया? तो इस पैराडॉक्स को ठीक करने के लिए हमें चाहिए 2 ट्रंक्स। एक ट्रंक्स जो हमारा मेन टाइमलाइन का है, जो इधर रुकता है, सेल गेम खेलता है एंड आखिरकार फिर से फ्यूचर जाता है, और दूसरा ट्रंक्स जो सीधे सीधे फ्यूचर चला जाता है ब्लूप्रिंट्स मिलता ही एंड आखिरकार जाके सेल के हाथों मारा जाता है। सो यही से क्रिएट होता है हमारा और एक टाइमलाइन, जो है अनसीन टाइमलाइन। इस टाइमलाइन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इस टाइमलाइन में भी ट्रंक्स फ्यूचर जाता है एंड सेल को हाथों मारा जाता है। तो टोटली अब तक हमने 3 टाइमलाइन की बात किया। एक है ओरिजिनल टाइमलाइन जहाँ पे ट्रंक्स फ्यूचर जाके मारा जाता है सेल के हाथों, दूसरा है हमारा मेन टाइमलाइन जिसका स्टोरी अभी भी चल रहा है, एंड तीसरा है अनसीन टाइमलाइन जहाँ पे ट्रंक्स जाके फिर से सेल के हाथों मारा जाता है। मेन टाइमलाइन में गोहन सेल को हरा देता है, फिर ट्रंक्स सीधे फ्यूचर चले जाता है। लेकिन अब क्योंकि ट्रंक्स के पास ज्यादा पावर है तो 17 और 18 को अपने हाथों से मारता है। फिर कुछ सालों बाद जब सेल आया तो ट्रंक्स सेल को भी मार देता है एंड क्रिएट होता है एक नया पैराडॉक्स, जो है अगर सेल ट्रंक्स के हाथों ही फ्यूचर में मारा गया तो पास्ट में सेल कैसे गया? एंड इससे क्रिएट होता है एक नया टाइमलाइन जो कि है न्यू फ्यूचर टाइमलाइन एंड यहाँ पे ट्रंक्स खुशी खुशी अपना जिंदगी जीता है जब तक ना गोकू ब्लैक आया। अब तुम कुछ भी कहो, सारे के सारे टाइमलाइन में ट्रंक्स का किस्मत पूरी एनिमे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेकार है, क्योंकि न्यू फ्यूचर टाइमलाइन जब हालांकि कितना ही अच्छा एंडिंग हो, पहले तो बहुत कुछ बुराई हो इसके अंदर। एंड तुम्हें एक बात भूलना नहीं चाहिए कि न्यू फ्यूचर टाइमलाइन में ही गोकू ब्लैक आया था। सो इतना ही था ड्रैगन बॉल जी का टाइमलाइन। अब हो सके तो सब्सक्राइब कर दो। रुको, मुझे एक बात अभी याद आया भाई, तुम्हें क्या याद है गोकू के शादी के वक्त फॉर्चून टेलर बाबा ने क्या कहा था कि गोकू का किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अब पता नहीं बाबा ने कौन सा वाला फ्यूचर देखा और कितना दूर तक देखा, लेकिन जितना भी बड़ा फ्यूचर हमें याद है वो तो